कर्मों से निजात के लिए हल पर चर्चा पिछली कुछ कड़ियों में अभी शुरू किया है। पहले लक्षण, फिर निवारण, कारण से निवारण तक। इसीलिए मैंने पहले लक्षण बताए। उन लक्षणों से जानकर आप उससे जुड़े हुए जो परिवर्तन करने हैं वो आपको अपने भीतर करने हैं, और वो संभव है, बड़ा आसान है। लेकिन हम इतने जटिल हो गए हैं कि आसान और सरल बातें थोड़ी मुश्किल ही समझ आती हैं। आपकी चाहतें तो बहुत छोटी है, लेकिन शिद्दत से जिन्होंने चाहा उन्होंने तो पा लिया जहां के मालिक को। ये दुनियावी चीजें क्या है, ये यूं ही कदमों में दिखेगी, लेकिन चाहत को ऐसे बना लेना जैसे सांसों की जरूरत जिंदगी के खातिर। ज्योतिषीय हल में हम सदियों से, पीढ़ियों से सुनते आ रहे हैं कि सूर्य के लिए ये दान, शनि के लिए ये दान, ये ऐसा करना, ये रंग पहनना, ये दान देना, तेल चढ़ाना, दूध चढ़ाना। नहीं नहीं नहीं, जो अब हल की चर्चा करेंगे वो थोड़ा हटके है। वो बड़ा सहज और सरल है, कोई भी कर सकता है। उसके लिए बस एक इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, किसी वस्तु की ज़रूरत नहीं है। और उसके लिए जो वस्तु चाहिए वो आप खुद ही हैं, आप खुद ही कर लेंगे। चाहते लिए घूमते रहना, चाहते यूं ही रह जाएंगी। चाहते लिए घूमते रहना, चाहते यूं रह जाएंगी, लेकिन जो ज़रूरतें बन गई वो एक दिन मिल ही जाएगी। सावधान, सोच समझकर मांगना, क्योंकि जो ज़रूरत वक्त की है वो मिल ही जाएगा। लेकिन ये कमबख्त मन ही परेशान हैरान करता है, जो वक्त के साथ चाहते और ज़रूरतें बदल देता है। जो कल चाहा था वो आज की ज़रूरत नहीं। किसी को नहीं पता कि जो आज चाह रहा हूँ वो आने वाले कल की ज़रूरत है भी है या नहीं। सन 1998 में एक फिल्म आई थी, डीप इम्पैक्ट। उसमें दिखाया गया था कि एक धूमकेतु पृथ्वी की ओर आ रहा है, तो उस मूवी में मनोरंजन के लिए थी वो, लेकिन उसकी स्टोरी जो है वो मैं आपसे बता 1998 में जो फिल्म आई उसमें बताया गया कि धूमकेतु पृथ्वी की तरफ आ रहा है और उससे साइंटिस्ट बहुत प्रयास करके उसे नष्ट कर देते हैं। यही हुआ अभी पिछले वर्ष 2022 में। एक एस्ट्रॉइड को एक यान के द्वारा उसे नष्ट या दिशा बदलने का सफल प्रयास हुआ। ये कैसे हुआ? क्योंकि ये चिंतन में आया। 98 की स्टोरी जब बनी तो किसी के तो चिंतन में आया ना, और उस चिंतन का प्रभाव ये पिछले वर्ष देखने को मिला। यही होता है, वो बड़े स्तर पे भौतिक रूप में दिखा, आपके जीवन में भी यही होता है। जिस चीज को हम गहराई से चाहते हैं वो जीवन में आ ही जाती है। हमने बह किया है गहराई से तो भयभीत करने वाली चीजें आएंगी। अगर हमने स्नेह किया है किसी को तो स्नेह पूर्वक जो स्नेह देने वाली है वो चीजें सामने आएंगी। आपके अंतःकरण में जो बैठ गया, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, अधिकतर नेगेटिव हम गहराई तक बैठा लेते हैं। ठीक है, समय के साथ साथ वो चीज़ें हम भूल जाते हैं, लेकिन रियल में जो हमने गहराई में बैठा लिया वो सामने प्रकट होती है। तो जो समस्याएं हैं उनके निदान में ये चीज़ कैसे सहायक है? आपके किसी के प्रति आपका चिंतन, मैंने पीछे की एक कड़ी में दिया था, चिंता नहीं चिंतन करना है हर संबंध के प्रति, जो भी हमारे समाज में इर्द गिर्द परिवार का। एक बार एक व्यक्ति किसी से मिलने गया तो वो वहाँ पर उसके लॉबी में सोफे पर बैठे थे। जिस व्यक्ति के पास गया उसने एक कुत्ता भी पाल रखा था। वो कुत्ता भी बगल में ही सोफे पे बैठा था। आजकल लोगों के कुत्तों के भी शौक अलग है। वो सोफे पे बैठा था तो वो जो कुत्ता है वो डॉग वो थोड़ी देर में थोड़ी सी चहचहाट कर रहा था, चूं चूं कर रहा था ऐसा।
तो जो मिलने वाला आया उसने पूछा कि भाई ये बार बार थोड़ी देर बाद ये चूं चूं कर रहा है, उसको कोई तकलीफ़ है या दर्द है, ये करहा रहा है जैसे। कि भाई ये जो जहाँ सोफे पे बैठा है वहाँ उसके नीचे एक स्प्रिंग बाहर आया हुआ है, वो इसको चुभ रहा है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि फिर ये हट क्यों नहीं जाता वहाँ से जब उसे चुभ रहा है। कहीं इतना भी तो नहीं चुभ रहा ना, हम भी ऐसे ही हो गए। जब तक पूरी तरह दुखी ना हो जाए तब तक हल ढूंढेंगे नहीं। सब कुछ ऐन वक्त पर करने की आदत हो गई है, चाहे वो कोई बिल हो, कोई प्रीमियम हो, बहुत सी चीज़ें हैं जीवन में, अभी तो डेट बाकी है। ऐसा ही जीवन में होता है, हम अपनी मौज मस्तियों में खोए रहते हैं, पता नहीं कब वक्त बदल जाता है। वक्त पहले संकेत देता है, वो भी हमारी तरह एकदम से दरवाज़ा नहीं खटखटाता, वो पहले संकेत देता है। बहुत सी चीज़ें आपके इर्द गिर्द बदलती हैं। मैंने पहले के लक्षणों में बताया कि सबसे पहले आपकी चाहत, आपकी इच्छाएं, आपका जो पहले अच्छे लगते थे, आपकी रुचि बदल जाती है। उनमें दोस्तों का सर्किल है, आपको जो पहले कुछ चीज़ें देखने में अच्छी लग रही थी उनमें रुचि ख़त्म हो गई, आपको जो खाने में अच्छा लगता है उसमें रुचि ख़त्म हो गई। ये चीज़ें गौर करें।